नहीं कर रही हूँ। आपको हेट करते क्यों? क्योंकि आप गंदी गंदी गालियां देते हो यार। क्यों दे रहे हो? उनकी फैमिलीज देख रही है। ये नमस्कार, देखिए आज था पावर प्ले डे, राइज एंड फॉल का संडे है। आज 20वां एपिसोड टेलीकास्ट किया गया। सबसे अच्छी बात ये रही कि 4 लोग नॉमिनेटेड थे, कीकू शारदा, आदित्य नारायण झा, बाली और कुबरा सेठ। और उसमें से सबसे ज्यादा पब्लिक वोट जिनको मिला है, सबसे ज्यादा वोट मिला है कीकू शारदा जी को। ये देख करके पब्लिक वोट, क्योंकि सबसे ज्यादा जिसे वोट मिलता है वही वहां पर सेफ रहता है। उसके बाद जो बाकी बच जाते हैं उसको सौंप दिया जाता है रूलरों के दिमाग के ऊपर कि आप किसे निकालना चाहते हो। तो सारे रूलरों ने मिलकर के जो है वो कुबरा सेठ को बाहर निकाल दिया। ये थोड़ा सा बुरा तो लगा, लेकिन कुबरा सेठ उस घर में सबसे कमजोर कंटेस्टेंट मुझे भी लग रही थी। तो ये फैसला रूलरों ने भले अपने फायदे के लिए लिया, लेकिन जो भी लिया ठीक ही लिया। तो कुबरा सेठ के निकलने के बाद अब बच जाते हैं पेंट हाउस में टोटल 4 कंटेस्टेंट और बेसमेंट में टोटल 6, मतलब टॉप 10 जो है कंटेस्टेंट्स अब मिल चुका है राइज एंड फॉल शो को। यहां पर एक टास्क दिया जाता है, सभी कंटेस्टेंट मिल करके आपस में डिसाइड करके सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे को मतलब रैंक देना शुरू करो कि नंबर 1 पे कौन लगता है, नंबर 2 पे कौन लगता है, नंबर 3 पे कौन लगता है, इस तरीके से। तो अर्जुन को सबसे ज्यादा नंबर 1 का रैंक मिलता है। मेरे हिसाब से मैं अर्जुन को देना चाहूंगी। और नयन को जो है नंबर 2 का रैंक मिलता है, और अरबाज को नंबर 3 का रैंक मिलता है। आरुष भोला को नंबर 4 पे रैंक मिलता है। कीकू शारदा को नंबर 5 पे रैंक मिलता है। और सबसे नीचे, क्योंकि आकृति अपने बारे में कुछ नहीं बोलती है, आकृति को लगता है कि यहाँ सारे लोग मेरे खिलाफ हैं तो मैं क्यों बोलूं, सबको जो मन करे दे दो। आकृति ने सबसे लास्ट वाला अपना 9 नंबर जो है, देखिए कंटेस्टेंट है 10, तो 9 नंबर कैसे होगा लास्ट? कारण ये है कि मनीषा रानी अभी फिलहाल आई है, तो इसीलिए इस गेम से बाहर थी मनीषा रानी। लेकिन यहाँ पर टास्क में रैंकिंग देते देते जो है क्या होता है कि अरबाज हो जाता है दुखी, क्योंकि धनश्री जो है वो नंबर 1 का रैंक देती है अर्जुन को, जो अरबाज को बड़ा अजीब लगता है। मैं अर्जुन को देना चाहूंगी। और धनश्री ने बोला कि मैं फर्स्ट रैंकिंग पे देखती हूँ अर्जुन को, और अरबाज दुखी हो जाता है धनश्री से। लेकिन यहां पर सबको यह मालूम भी नहीं था कि इस रैंक का क्या मतलब निकलने वाला है। मतलब ये था कि सभी के घर वाले, फैमिली वाले इन लोगों से मिलने के लिए आ रखे थे बाहर, और उसको ज्यादा टाइम दिया जाएगा जिसका रैंक सबसे ऊपर रहेगा। मतलब अर्जुन को लगभग आधा घंटा के आसपास का टाइम मिलेगा, उससे कम सेकंड वाले को, उससे कम थर्ड वाले को यानी कि अरबाज को जो है वो 18 मिनट का टाइम मिला। सबसे नीचे है आकृति को मिलेगा मात्र 4 मिनट का टाइम। लेकिन सबसे पहले धनश्री की माता आती है घर के अंदर। धनश्री की तारीफ करती है बहुत ज्यादा, अर्जुन की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, लेकिन अरबाज से बिल्कुल भी बात नहीं करती है। सारे लोग चौंक जाते हैं कि ये तो अरबाज को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रही है, और अरबाज भी चौंक जाता है। सभी घर वालों को लगता है कि कुछ तो बाहर ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये अरबाज से बिल्कुल भी बात नहीं की धनश्री की माँ। उसके बाद में अरबाज की गर्लफ्रेंड की एंट्री होती है, और वो अरबाज को बहुत ज्यादा सुनाती है। सबसे पहले कहती है कि तुम जिसके साथ दोस्ती कर रखे हो वो बाहर में सब उसी से नफरत करते हैं। She is the most hated contestant of Rise and Fall season 1. जो गेट पे गार्ड खड़ा है वो भी नफरत करता है धनश्री से, और धनश्री तुम्हारे साथ यहाँ पर धोखेबाजी भी कर रही है, और उसे एक भी वोट नहीं आने वाला है। अगर वो नॉमिनेट हो गई तो उससे बच के रहो, उससे दूर रहो। और वो किसी से गले लगती है तो तुम्हें क्यों टेंशन होता है भाई, वो किससे गले लग रही है, कैसे लग रही है? तुम जो है उसके लिए इतना पॉजिटिव मत रहो अरबाज। और ये भी बोली कि तुम इतना अकड़ क्यों दिखा रहे हो? आपको हेट करते क्यों? क्योंकि आप गंदी गंदी गालियां देते हो यार। क्यों दे रहे हो? उनकी फैमिलीज देख रही है। तुमने एक बार सॉरी बोला, तुम्हारे में सुधार आई थी, लेकिन तुमने दोबारा ऐसी हरकत की। अरबाज कहता है कि नहीं, दोबारा जो है वो आरुष ने स्टार्ट किया था। उसकी गर्लफ्रेंड कहती नहीं, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, यहाँ पर तुमने हाथ दिखाया है आरुष को, तुमने ऐसे ऐसे क्यों किया है? अभी भी आपने किया फिर से, बट उसने मुझे नीचे से जरूरत नहीं थी।
इन लोगों को मालूम भी नहीं था कि ये सारा जो बातचीत ये लोग कर रहे हैं ये बेसमेंट में मजे से देख रहे थे वो सारे कंटेस्टेंट, बेसमेंट वाले जितने वर्कर हैं वो लोग, और बोल रहे थे ओ माय गॉड, उन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अरबाज की जीएफ कहती है कि इतनी अकड़ में क्यों, झुकना सीखो, अकड़ में मत रहो, झुकने से छोटे नहीं हो जाते हैं लोग, झुकना सीखो। अरबाज तुम बाहर बहुत बेकार दिख रहे हो, तुम बाहर विलन दिख रहे हो, तुम अपना जो है छवि अच्छा करो। अरबाज तुम समझो कि बाहर क्या जा रहा है। भाई साहब अरबाज को लगता अरे तेरी, इतना दिन मैं जो यहां पर कर रहा था वो सही नहीं था, और अब जो है अरबाज करेगा नाटक अच्छा बनने का, और धनश्री से भी अब अरबाज की होने वाली है खतरनाक वाली लड़ाई। तो मैं कभी तो मैंने नहीं निभाई। तुम मेरे को ये बोल के नॉमिनेशन में भी डाल देती। अगर आपकी ये सोच है तो आप प्लीज सोचो। कल के एपिसोड में आरुष भोला का पापा की एंट्री को दिखाया जाएगा, अर्जुन बिजलानी के का बेटा, वाइफ, इन सबका जो है वहां पर मिलने का दिखाया जाएगा। तो कल का एपिसोड बड़ा खास होने वाला है, लेकिन आज का एपिसोड भी बड़ा खास था, और सबसे अच्छा ये लगा कि अरबाज को आईना दिखा दी, अरबाज की ही जीएफ अंदर आकर के। अगर उन लोगों को ये पता होता कि और लोग सुन रहे हैं तो इस तरीके से कभी भी अरबाज की गर्लफ्रेंड नहीं बोलती, उसको पता था कोई नहीं सुन रहा है, बस मैं सुन रही हूँ। तो अरबाज की कमियों को खुलेआम गिनवा दी, लेकिन बाकी घर वाले सुन चुके हैं, खाली बेसमेंट वाले सुने हैं, जो रूलर है उन लोगों को नहीं पता। लेकिन ये बेसमेंट वाले तो एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ एक दूसरे को पता चल जाएगा। सो देखते हैं आगे की क्या रणनीति रहती है अरबाज की। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे महेश पांडे अपडेट चैनल। ये चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। आप किस कंटेस्टेंट को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है आकृति, आरुष भोला, कीकू शारदा, और कोई नयनदीप भी पसंद है, और अर्जुन बिजलानी भी पसंद है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने बताया आपको टॉप 3, तो वो है आकृति, आरुष भोला और कीकू शारदा। थैंक यू।